हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बोले, कृष्णे, रुक्मणी नंदन प्रद्युमन जिस प्रकार अनिरुद्ध, अभिमन्यु, सुनीत और भानु को धनुर्वेद की शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार वे तुम्हारे पुत्रों को भी शिक्षक और संरक्षक बनकर शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा देने में निपुण और आलस्य रहित कुमार अभिमन्यु तुम्हारे शूरवीर पुत्रों को गदा और ढाल तलवार के दांव पेच सिखाते हैं। अन्य अस्त्रों की भी शिक्षा देते हैं। साथ ही रथ चलाने और घोड़े हाँकने की कला भी सिखाते हैं। वे सदा उनकी शिक्षा दीक्षा में संलग्न रहते हैं। अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की उत्तम शिक्षा दे, उनके लिए उन्होंने विधि पूर्वक नाना प्रकार के शस्त्र भी दे रखे हैं। तुम्हारे पुत्रों और अभिमन्यु के पराक्रम देखकर रुक्मणी नंदन प्रद्युमन बहुत संतुष्ट रहते हैं। याज्ञसेनी, तुम्हारे पुत्र जब नगर की शोभा देखने के लिए घूमने निकलते हैं, उस समय उनमें से प्रत्येक के लिए रथ, घोड़े, हाथी और पालकी आदि सवारियां पीछे पीछे चलती हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, दशार, कुकुर और अंधक वंश के योद्धा जहां आप चाहें वहीं आपकी आज्ञा पालन करते हुए खड़े रह सकते हैं। नरेंद्र, जिसके धनुष को वेग वायु वेग के समान है, हल धारण करने वाले बलराम जी जिसके सेनापति हैं, वह सवारों सहित हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से भरी हुई मथुरा प्रांतवासी गोपों की चतुरंगिनी सेना सदा युद्ध के लिए सन्नद्ध हो आपकी अभीष्ट सिद्धि के लिए निरंतर तत्पर रहती है। पांडुनंदन, अब आप पात्माओं के शिरोमणि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को उसके सुहृदों और संबंधियों सहित उसी मार्ग पर भेज दीजिए जहां भौमासुर और शाल्व गए हैं। महाराज, आप चाहें तो सभा में जो प्रतिज्ञा आपने की थी उसी के पालन में लगे रहें। यदि आपकी आज्ञा हो तो यदुवंशी योद्धा आपके समस्त शत्रुओं को मार डालें और हस्तिनापुर नगर आपके शुभागमन की प्रतीक्षा करता रहे। राजन, आप क्रोध, दीनता और दुख से दूर रहकर जहां तहां आपकी इच्छा हो वहां वहां घूम लीजिए। तत्पश्चात शोक रहित हो अपनी प्रसिद्ध और उत्तम राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश कीजिएगा। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपना मत अच्छी तरह व्यक्त कर दिया। उसे जानकर महात्मा धर्मराज ने भगवान केशव की भूरी भूरी प्रशंसा की और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखते हुए कहा, केशव, इसमें संदेह नहीं है कि आप ही पांडवों के अवलंब हैं। कुंती के हम सभी पुत्र आपकी ही शरण में हैं। जब समय आएगा तब आप पुनः अपने इस कथन के अनुसार सब कार्य करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। भगवान, हमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्षों का सारा समय निर्जन वनों में घूमकर बिता दिया है। अब अज्ञातवास की अवधि भी विधि पूर्ण कर लेने पर हम समस्त पांडव आपकी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। नाथ, आपकी भी बुद्धि सदा ऐसी ही बनी रहे। ये पांडव सदा सत्य के पालन में संलग्न रहते हैं। प्रभो, दान धर्म से युक्त हम सभी कुंती पुत्र, सेवक, परिजन, स्त्री पुत्र और बंधु बांधवों सहित आपकी ही शरण में हैं। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, भरत, भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय उनके सहस्त्र वर्षों की अवस्था वाले तपोधन धर्मात्मा महातपस्वी मार्कंडे मुनि आते हुए दिखाई दिए। वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न और अजर अमर थे। जैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे दिखाई दे रहे थे, मानो 25 वर्ष की अवस्था के तरुण हो। 1000 वर्षों की अवस्था वाले उन वृद्ध महर्षि के पधारने पर पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण और समस्त ब्राह्मणों ने उनका पूजन किया। पूजित होने पर जब वे अत्यंत विश्वास करने योग्य मुनि श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए, तब वहां आए हुए ब्राह्मणों और पांडवों की सम्मति से भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्कंडे जी, आपके उपदेश सुनने की इच्छा से यहाँ पांडवों के साथ साथ बहुत से ब्राह्मण भी पधारे हुए हैं। द्रौपदी, सत्यभामा और मैं सब लोग आपकी उत्तम वाणी का रसास्वादन करना चाहते हैं। आप प्राचीन काल के नरेशों, नारियों और महर्षियों की पुरातन पुण्य कथाएं सुनाइए और हम लोगों से सनातन सदाचार का वर्णन कीजिए।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे सब लोग वहां बैठे ही थे कि विशुद्ध अंतःकरण वाले देवर्षि नारद भी पांडवों से मिलने के लिए वहां आ गए। तब उन सभी श्रेष्ठ मनीषी पुरुषों ने उन महात्मा नारद जी को भी पाद्य आदि देकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। तब देवर्षि नारद ने उन सबको कथा सुनने के लिए अवसर निकालकर तैयार हुआ जानकर वक्ता मार्कंडेय मुनि की उस कथा सुनने वाले का विचार का अनुमोदन किया। उस समय उपर्युक्त अवसर के ज्ञाता सनातन भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय जी से मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि, आप पांडवों से जो कुछ कहना चाहते हैं वह कहिए। उनके ऐसा कहने पर महातपस्वी मार्कंडेय मुनि ने कहा, पांडवों, तुम सब लोग क्षण भर के लिए चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर उन ब्राह्मणों सहित पांडव मध्याह्न काल के सूर्य की भांति तेजस्वी उन महामुनि को देखते हुए उनके व्यक्तित्व को सुनने के लिए चुप हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महामुनि मार्कंडेय जी को बोलने के लिए उद्यत देख कुरुराज पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने कथा प्रारंभ करने के लिए इस प्रकार उन्हें प्रेरित किया। महामुने, आप देवताओं, दैत्यों, ऋषियों, महात्माओं और समस्त राजऋषियों के चरित्र को जानने वाले प्राचीन महर्षि हैं। हमारे मन में दीर्घ काल से ये इच्छा थी कि हमें आपकी ये सेवा और सत्संग का शुभ अवसर मिले। ये देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण भी हमसे मिलने के लिए यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण, जब मैं अपने को सुख से वंचित पाता हूँ और दुराचारी धृतराष्ट्र पुत्रों को सब प्रकार के समृद्धिशाली होते हुए देखता हूँ, तब स्वतः ही मेरे मन में ये विचार उठता है। मैं सोचता हूँ, शुभ और अशुभ कर्म करने वाला जो पुरुष है वह अपने उन कर्मों का फल कैसे भोगता है तथा ईश्वर उन कर्म फलों का रचयिता कैसे होता है। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वर सुख और दुख की प्राप्ति कराने वाले कर्मों में मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होती है। मनुष्य का किया कर्म इस लोक में ही उसका अनुसरण करता है अथवा पारलौकिक शरीर में भी। द्विश्रेष्ठ, देहधारी जीव अपने शरीर का त्याग करके जब परलोक में चला जाता है तब उसके शुभ अशुभ कर्म उसको कैसे प्राप्त करते हैं और इहलोक और परलोक में जीवन उन कर्मों के फल से किस प्रकार संयोग से होता है। भृगुनंदन, कर्मों का फल इसी लोक में प्राप्त होता है या परलोक में। प्राणी की मृत्यु हो जाने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं। यह सब सुनकर मार्कंडेय जी बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम्हारा यह प्रश्न यथार्थ और युक्ति संगत है। तुम्हें जानने योग्य सभी बातों का ज्ञान है, तो भी तुम केवल लोक मर्यादा की रक्षा के लिए यह प्रश्न उपस्थित करते हो। मनुष्य इहलोक या परलोक में जिस प्रकार सुख दुख भोगता है उसके विषय में तुम्हें अपने विचार बताऊंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने जीवों के लिए निर्मल तथा शुद्ध शरीर बनाए, साथ ही धर्म का ज्ञान कराने वाले धर्म शास्त्रों को भी प्रकट किया। उस समय वे सब मनुष्य उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा सत्यवादी थे। उनका अभीष्ट फल विषयक संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता था। कुरुश्रेष्ठ, वे सभी मनुष्य ब्रह्मस्वरूप, पुण्यात्मा और चिरंजीवी थे। सभी स्वच्छंदता पूर्वक आकाश में उड़कर देवताओं से मिलने जाते और स्वच्छंदचारी होने के कारण इच्छा होने पर पुनः वहां से लौट आते थे। वे अपनी इच्छा होने पर ही मरते और इच्छा के अनुसार ही जीवित रहते थे। स्वतंत्रता पूर्वक सर्वत्र विचरण करते थे। उनके मार्ग में बाधाएं बहुत कम आती थी। उनको कोई भय नहीं होता था। वे उपद्रव शून्य तथा पूर्ण काम थे। देवताओं तथा महात्मा ऋषियों के समुदाय का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन होता था। वे सभी धर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले, जितेंद्रिय तथा ईर्ष्या से रहित होते थे। उनकी आयु हजारों वर्ष होती थी और वे हजार हजार पुत्र उत्पन्न करते थे। तदंतर कुछ काल के पश्चात भूतल पर विचरने वाले मनुष्य काम और क्रोध के वशीभूत हो गए। वे छल कपट दंभ से जीविका चलाने लगे। उनके मन को लोभ और मोह ने दबा लिया। इन दोषों के कारण उन्हें इच्छा ना होते हुए भी अपना शरीर त्यागने के लिए विवश होना पड़ा।
वे पाप परायण हो अपने अशुभ कर्मों के फलस्वरूप पशु पक्षी आदि की योनियों में जाने और नरक में गिरने लगे। विचित्र सांसारिक योनियों में बारंबार जन्म लेकर दुख से संतप्त होने लगे। उनकी कामनाएं, उनके संकल्प और उनके ज्ञान सभी निष्फल थे। उनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई। वे सभी परस्पर संदेह करते हुए एक दूसरे के लिए क्लेशदायक बन गए। उनके शरीर में प्रायः उनके अशुभ कर्मों के चिन्ह अर्थात कोढ़ आदि प्रकट होने लगे। कोई अधम कुल में जन्म लेते, कोई बहुत से रोगों के शिकार बने रहते, कोई दुष्ट स्वभाव के हो जाते। उनमें से कोई भी प्रतापी नहीं होता था। इस प्रकार पाप कर्मों में निवृत्त होने पर पापियों की आयु उनके कर्म अनुसार बहुत कम हो गई। उनके पाप कार्यों के भयंकर फल प्रकट होने लगे। वे अपनी सभी अभिष्ट वस्तुओं के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाकर याचना करने लगे। कितने ही नास्तिक और विचलित चित्त हो गए। कुंती नंदन, इस संसार में मृत्यु के पश्चात जीव की गति उनके अपने अपने कर्म के अनुसार ही होती है, परंतु मरने के बाद ज्ञानी और अज्ञानी की कर्म राशि कहाँ रहती है, कहाँ रहकर वह पुण्य अथवा पाप का फल भोगता है। इस दृष्टि से तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं ये सिद्धांत बता रहा हूँ, सुनो। यह मनुष्य ईश्वर के रचे हुए पूर्व काल के द्वारा अंतःकरण में शुभ और अशुभ कर्मों की बहुत बड़ी राशि संचित कर लेता है। फिर आयु पूरी होने पर वह इस जरा जर्जर स्थूल शरीर का त्याग करके उसी क्षण किसी दूसरी योनि यानी कि शरीर में प्रकट होता है। एक शरीर को छोड़ने और दूसरे को ग्रहण करने के बीच में क्षण भर के लिए भी वह असंसारी नहीं होता। वहाँ दूसरे स्थूल शरीर में उसके पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म छाया की भांति सदा उसका पीछे लगा रहता है तथा यथा समय उसको फल देता रहता है। इसलिए जीवन सुख तथा दुख भोगने के योग्य होकर जन्म लेता है। यमराज के विधान पाप और पुण्य के फल भोग में नियुक्त हुआ जीव अपने शुभ तथा अशुभ लक्षणों द्वारा अपने को मिले हुए सुख तथा दुख का निवारण करने में असमर्थ है। ये बात ज्ञान दृष्टि के महात्मा पुरुषों द्वारा देखी जाती है। युधिष्ठिर, यह तत्व ज्ञान शून्य मूढ़ मनुष्यों की स्वर्ग नरक रूपी गति बताई गई है। अब इसके बाद विवेकी पुरुषों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति का वर्णन सुनो। ज्ञानी मनुष्य तपस्वी, संपूर्ण शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर, स्थिरता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले, सत्यपरायण, गुरु सेवा में संलग्न, सुशील, शुक्त जातीय, क्षमाशील, जितेंद्रिय और अत्यंत तेजस्वी होते हैं। वे शुद्ध योनि में जन्म लेते और प्रायः शुभ लक्षणों से सुशोभित होते हैं। जितेंद्रिय होने के कारण वे मन को वश में रखते हैं और सात्विक अंतःकरण होने के कारण निरोग होते हैं। वे शुद्ध योनि में जन्म लेते और प्रायः शुभ लक्षणों से सुशोभित होते हैं। जितेंद्रिय होने के कारण वे मन को वश में रखते हैं। दुख और त्रास के क्षीण होने के कारण वे उपद्रव रहित होते हैं। विवेकी पुरुष गर्भ से गिरते, जन्म लेते अथवा गर्भ में ही रहते समय भी ज्ञान दृष्टि से अपने आप का और परमात्मा का सर्वथा यथार्थ अनुभव करते हैं। लौकिक तथा शास्त्रीय ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले वे महामना ऋषि इस कर्म भूमि में आकर फिर देवलोक में चले जाते हैं। राजन, विवेकी मनुष्य कर्मों का कुछ फल प्रारब्धवश प्राप्त करते हैं, कुछ कर्मों का फल हठात प्राप्त होता है और कुछ कर्मों का फल अपने उद्योग से ही प्राप्त होता है। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मनुष्य लोक में जिसे परम कल्याण की बात समझता हूँ उसके विषय में उदाहरण सुनो। कोई मनुष्य इस लोक में भी परम सुख पाता है, परलोक में नहीं। किसी को परलोक में ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है, इस लोक में नहीं। किसी को इहलोक और परलोक दोनों में परम श्रेय की प्राप्ति होती है तथा किसी को ना तो परलोक में उत्तम सुख मिलता है ना ही इस लोक में। जिनके विषय में बहुत धन होता है, जिनके पास बहुत धन होता है, वे अपने शरीर को हर तरह से सजाकर नित्य विषयों में रमण करते अर्थात
विषय सुख भोगते हैं। शत्रुसूदन, सदा अपने शरीर के में ही सुख में आसक्त हुए उन मनुष्यों को केवल इसी लोक में सुख मिलता है, पर लोक में उनके लिए सुख का सर्वथा अभाव है। शत्रुसूदन, जो लोग इस लोक में योग साधना करते हैं, तपस्या में संलग्न होते हैं और स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार प्राणियों की हिंसा से दूर रहकर इंद्रियों को संयम रखते हुए तपस्या द्वारा अपने शरीर को दुर्बल कर लेते हैं, उनके लिए इस लोक में सुख नहीं है, वे परलोक में ही परम सुखी होते हैं। जो लोग कर्तव्य बुद्धि से पहले धर्म का आचरण करते हैं और उस धर्म से न्याय युक्त धन का उपार्जन कर यथा समय स्त्री से विवाह करके उसके साथ यज्ञ याग और ईश्वर भक्ति आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक दोनों ही सुखद हैं। जो मूढ़ ना तो विद्या के लिए, ना तप के लिए, ना दान के लिए ही प्रयत्न करते हैं, ना धर्म पूर्वक संतानोत्पादन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे ना तो सुख पाते हैं ना भोग भोगते हैं। उनके लिए ना तो इस लोक में सुख है ना ही परलोक में। राजा युधिष्ठिर, तुम सब लोग बड़े पराक्रमी और धैर्यवान हो। तुम में अलौकिक ओज भरा है। तुम सुदृढ़ शरीर से संपन्न हो और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए परलोक से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हो। यही कारण है कि तुमने सभी उत्तम विद्याएं सीख ली हैं। तुम सभी शूरवीर तथा तपस्या, इंद्रिय संयम और उत्तम आचार व्यवहार में सदा तत्पर रहने वाले हो। इस संसार में बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य करके देवताओं, ऋषियों और समस्त पितरों का उत्तम विधि से तृप्त करोगे। तत्पश्चात अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप तुम सब लोग क्रम से पुण्यात्माओं के निवास स्थान परम स्वर्गलोक को चले जाओगे। इसीलिए कौरवराज, तुम अपने वर्तमान कष्ट को देखकर मन में किसी प्रकार की शंका को स्थान ना दो। ये क्लेश तो तुम्हारे भावी सुख का सूचक है। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में 183वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।